हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल विद केएस। और अगर आप लक्षद्वीप जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ कि कैसे अगर आप लक्षद्वीप का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी वहाँ जाने के लिए। मैंने पैकेज लिया था लक्षद्वीप का मेक माई ट्रिप से। मैंने सिर्फ होटल का पैकेज लिया था और फ़्लाइट्स मैंने खुद से बुक किया था अलग से फ्रॉम बैंगलोर टू अगत्ती। तो मेक माई ट्रिप का जो आइटनरी था उसमें होटल्स थे और एक दिन का अगत्ती आइलैंड टूर था। 3 डेज़ अगत्ती आइलैंड में ही स्टे था और एक फर्स्ट डे जो था वो अगत्ती आइलैंड टूर था, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप। और 2 रूम्स बुक करे थे हमने 3 दिन के लिए, तो उसका टोटल कॉस्ट आया था 65,000। जब मैं जाने का प्लान कर रहा था तो मैंने बहुत जगह सर्च किया, लाइक अपार्ट फ्रॉम मेक माई ट्रिप मैंने गोवा भी वो क्लियर ट्रिप और भी बहुत साइट्स पे चेक किया, बट कहीं पे उतना कुछ ज़्यादा ऑप्शंस था नहीं लक्षद्वीप के लिए, तो सिर्फ मेक माई ट्रिप पे ही था। और जो भी होटल्स मेक माई ट्रिप वाले अपने वेबसाइट पे शो कर रहे थे वो होटल्स गूगल पे अवेलेबल ही नहीं थे। तो अगर आप जो भी है आपको उनके भरोसे ही रहना है, लाइक जो भी वो पिक्चर शेयर कर रहे हैं होटल्स के, तो वो आप खुद से वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज गूगल पे आपको वो होटल ही नहीं मिलेगा जो भी मेक माई ट्रिप वाले शो कर रहे हो, और वो उसको एज अ 3 स्टार करके कोट कर रहे हैं। तो जिसने मेरा पैकेज बुक करा था तो उसने मुझे जो आइटनरी भेजी थी उसमें उसने मेंशन किया था कि जो होटल है वो 3 स्टार है और 65,000 मैंने पे किया था 3 डेज़ के लिए, 2 रूम्स पर डे 3 दिन का, और जिसमें एक एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप और हाँ 3 डेज़ का फूड भी इंक्लूड था, लाइक ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूड था हमारे पैकेज में ही। 11 जुलाई को मैंने पैकेज बुक किया था मेक माई ट्रिप से और 13 जुलाई को मुझे एक और बंदे का मैसेज आता है कि सर प्लीज़ शेयर द बिलो डॉक्यूमेंट्स, जिसमें था कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और आइदर आधार और पासपोर्ट फॉर ऑल द ट्रैवलर्स एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका राउंड ट्रिप का फ़्लाइट डिटेल्स। तो मैंने उसको पूछा कि मतलब वाई यू नीड अ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर दिस, लाइक टू ट्रैवलिंग टू लक्षद्वीप। तो उसने बोला कि लक्षद्वीप ट्रैवल करने के लिए आपको परमिट चाहिए होती है, तो परमिट बनाने के लिए पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन अपने लोकल पुलिस स्टेशन से करवाना पड़ेगा, जैसे हम पासपोर्ट के लिए करवाते हैं, और उसके बाद वो जब हम इन्हें भेजेंगे तो फिर वो वहाँ से हमें स्टे का परमिट बना के देंगे। तो ये चीज़ मुझे जब मैं पैकेज में बुक कर रहा था उस टाइम उसने मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया कि हाँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको परमिट भी लगेगा, उसने ये चीज़ नहीं बताया। बुक करने के बाद मुझे ये बात पता लगी कि मुझे हाँ लाइक वहाँ स्टे करने के लिए परमिट भी चाहिए। मेरे पेरेंट्स बिहार से आ रहे थे तो उन्होंने अपना पुलिस वेरिफिकेशन वहीं पे करवा लिया और मैं यहाँ बैंगलोर में था। तो बैंगलोर में एक पोर्टल है सेवा सिंधु करके, राइट साइड में आप देख सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है वेबसाइट का। तो आपको यहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर कुछ ट्रैवलिंग टू लक्षद्वीप करके कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक जॉब वेरिफिकेशन करके पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट करना है जो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और उसमें कमेंट्स में डालना है कि ट्रैवलिंग टू लक्षद्वीप। तो ये करने के बाद फिर जब आपको वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा तो फिर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना होगा। तो अगर आप यहाँ पे एज अ रेंटेड हो तो आपको रेंटल एग्रीमेंट वगैरह चाहिए, आपका आधार पैन वगैरह सब लेके आप वहाँ पे जाओगे, तो फिर उसके बाद वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो पूरे इस प्रोसेस में मुझे अराउंड बैंगलोर में 10 to 15 डेज़ लग गया मेरा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आने में। तो एमटी के जिस बंदे ने हमें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बोला उसने हमारा मील प्रेफरेंस भी पूछा कि अगर आप 3 दिन स्टे कर रहे हो तो आपका मील प्रेफरेंस क्या है, वेज नॉन वेज करके। तो हमने उसे उसका डिटेल दे दिया कि कोई कितने लोग वेज खाने वाले हैं कितने नॉन वेज। फिर उसके बाद जब मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह और आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो अराउंड लाइक 25 अगस्त को हमारा ट्रैवल डेट था 1 सितंबर। तो 25 अगस्त के अराउंड हमारा परमिट बन के आ गया। तो हमारे पास चार लोगों के परमिट थे उस वक्त। 25 अगस्त को हमारा परमिट बन के आ गया। फिर 29 अगस्त को मुझे एक और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है जो है कि कोस्ट लाइन करके एक पैकेज है, लोकल पैकेज है केरला का, वहाँ से। तो मेक माई ट्रिप का जो है वो कोई डायरेक्ट नहीं है, वो एक लोकल पैकेज से डील करते हैं केरला के जिसका नाम है कोस्ट लाइन। तो ये उनके थ्रू पैकेज बुक करते हैं। तो उसका मैसेज आता है सेम क्वेश्चन के साथ कि प्लीज़ शेयर द परमिट वगैरह और आपका मील प्रेफरेंस क्या है। तो मुझे नहीं पता कि पहले मैं मेक माई ट्रिप वालों को मील प्रेफरेंस भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद कोस्ट लाइन वाले को भी मील प्रेफरेंस भेजना है। तो ये सर्विस तो मेक माई ट्रिप का बहुत ही मतलब बेकार है कि आपको 2-2 बार हर चीज़ें शेयर करनी पड़ी कि आप एक बार उनसे डिटेल शेयर कर रहे हो, फिर आप लोकल पैकेज वाले को शेयर कर रहे हो,
और आपने बुक करने से पहले ये भी नहीं बताया कि पुलिस लाइक परमिट रिक्वायर्ड है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। सो 31st को हमें एक और बनने का मैसेज आता है जो कि अगत्ती से है, अगत्ती आइलैंड से, और वो हमें पिकअप करने वाला था एयरपोर्ट से। तो उसका मैसेज आया कि ये मेरे कैब का डिटेल है, तो आप आने के बाद मुझे कॉल करो। तो लक्षद्वीप में सिर्फ एयरटेल चलता है, वो भी बहुत अच्छे से नेटवर्क नहीं आता है, एयरटेल BSNL आता है, बट फिर भी वो चलता है, बट जियो का बिल्कुल भी रेंज नहीं है। तो अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो आप मेक श्योर कि आपके पास एयरटेल और BSNL का सिम है, और आपको परमिट की रिक्वायर है। जितने भी दिन आप स्टे करोगे उतने दिन का आपको परमिट चाहिए। सो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी बैंगलोर से अगत्ती की। कोची से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर आप कोची से भी ट्रैवल करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप अगर बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हो तो बैंगलोर से भी डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है, या फिर लेओवर फ़्लाइट्स थोड़ी सस्ती पड़ेगी। अगर आप लेओवर वाली फ़्लाइट ले रहे हो तो पहले बैंगलोर से वो कोची जाएगी, फिर कोची से अगत्ती, और कोची से टाइम भी थोड़ा कम लगता है, बैंगलोर से अराउंड 2 आवर्स तो लगता है ट्रैवल में अगत्ती के लिए। तो फर्स्ट को जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो मतलब वहाँ पे जो CRPF था उसने हमसे पूछा कि ये इंडिया में ही आता है अगत्ती, मतलब बैंगलोर जैसे शहर में भी उनको नहीं पता कि अगत्ती आइलैंड इंडिया में ही आता है। तो वहाँ पे जब एंट्री हमने की उसके बाद फिर अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो काउंटर होता है इंडिगो का, वहाँ पे भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। फिर एक बंदा आया, फिर उन्होंने हमारे परमिट्स वगैरह देखे, फिर हमें बोर्डिंग पास वगैरह दिया। तो जब हम अपने गेट नंबर के पास पहुँचे जहाँ से हमारी फ़्लाइट निकलने वाली थी, तो वहाँ मुझे गिन के मतलब 2-4 लोग ही दिख रहे थे। तो मतलब हमें लगा था कि ऐसा नहीं कि फ़्लाइट कैंसिल करते, बिकॉज बिल्कुल ही लोग नहीं दिख रहे थे अगत्ती जाने के लिए। तो फिर जब एग्जैक्ट टाइम हुआ, फ़्लाइट हमारी 5 या 10 मिनट लेट थी, तो जब एग्जैक्ट टाइम हुआ तो हमारे फ़्लाइट में हार्डली लाइक 15 होंगे लोग, 15 से 16 लोग होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं थे, और बाकी पूरी फ़्लाइट खाली थी, और 2x2 वाली फ़्लाइट थी, छोटी वाली। सो 2 घंटे के बाद जब हम अगत्ती पहुँचे तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है अगत्ती आइलैंड पे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही मतलब अगर आपको एक वन टाइम एक्सपीरियंस होगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो, आइलैंड के बीच में पूरा एयरपोर्ट है, तो जब आप प्लेन लैंड करता है तो दोनों तरफ आइलैंड और वो नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पे हमने लैंड किया उसके बाद, और एयरपोर्ट भी बहुत ही छोटा सा है, तो आपका सामान भी ऐसा कुछ वहाँ पे कोई बेल्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे पहुँचो, फिर वो आपके परमिट वगैरह वेरीफाई करेंगे वहाँ पे, और आपका सामान ऐसे ही वहाँ पे रखा रहता है, तो कोई आपको बेल्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई गेस वहाँ पे बेल्ट है भी नहीं, तो फिर आप सामान लो और निकल जाओ। तो हमें जो पिक करने के लिए था वो पहले से आ रखा था, तो फिर हम वहाँ से निकले अपने होटल के लिए। जो अगत्ती एयरपोर्ट है वो पूरे साउथ साइड है आइलैंड के, और हमारा जो स्टे था वो एक्सट्रीम नॉर्थ में था। तो हमें वहाँ से अराउंड 15 मिनट्स लगा होगा, बिकॉज टोटल आइलैंड ही अराउंड 7 to 8 किलोमीटर का है, तो 15 से, और बिल्कुल ही वहाँ पे ऐसी कोई भीड़ ट्रैफिक तो वगैरह होता नहीं है, तो हमें 15 to 20 मिनट्स लगा वहाँ पे अपने स्टे में पहुँचने के लिए। तो स्टे का जो लोकेशन था वो तो बहुत ही अच्छा था, बट स्टे जो था वो अगर आप देखो कि जितना हमने प्राइस पे किया है, तो लाइक अराउंड हमने 10,000 रुपीज़ एक रूम का दिया है पर डे का, तो उस अकॉर्डिंग स्टे बिल्कुल भी नहीं था। और
ये लोग जिसको 3 स्टार कोट कर रहा है, आई डोंट नो लाइक अगर उनको 3 स्टार का डेफिनेशन नहीं पता मैकमेट्री वालों को, बिकॉज वो 3 स्टार तो किसी एंगल से नहीं था। हाँ, उसका लोकेशन बहुत ही अच्छा था कि अगर आपके जस्ट सामने बीच है तो आप कभी भी रूम से निकल के बीच पे जा सकते हो। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारा लंच लगा हुआ था, बाहर में ही टेबल चेयर लगा था और वहाँ पे हमारा लंच ऑलरेडी लगा था। तो अगर आप को कोस्टल साइड का खाना पसंद है तो आपको सही लग सकता है, अदरवाइज़ हमारे लिए तो वहाँ का खाना खाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज़ और एक तो वो सी फिश थोड़ा अलग काइंड ऑफ होता है, वो हमें उसकी आदत नहीं होती, तो उतना सही नहीं लग रहा था हमें खाना। और वेज तो बहुत ही बेकार था वेज का खाना। तो अब वेजिटेरियन हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आपको बाहर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप चाहो कि आप खुद से कहीं और खाना चाहो, होटल में नहीं खाना चाहो, तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि बिकॉज़ वहाँ पे जो मोस्टली मतलब वो लोकल लोग ही वहाँ पे रन कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं है। तो मतलब आपको बस रिजॉर्ट या होटल जहाँ पे भी आप रुके हो उसके खाने पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर जाके कहीं से खा सकते हो। तो लंच करने के बाद हमारा उस दिन सेम डे ही आइलैंड टूर था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्योंकि हम संडे को पहुँचे थे तो संडे को हमारा जो टूर था उसमें एक म्यूज़ियम भी इंक्लूडेड था। तो म्यूज़ियम जो था वो संडे को बंद रहता है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप आज टूर करना चाहते हो या फिर क्योंकि म्यूज़ियम आज बंद रहेगा तो फिर आप म्यूज़ियम आज कवर नहीं कर पाओगे, ये आपके ऊपर है। तो हमने बोला कि मतलब इट्स फाइन, अगर कोई बात नहीं क्लोज है तो हम आज ही करना चाहते हैं। तो हमारे जो आइलैंड टूर में था उसमें अदनान बीच और 2-3 जेटी थी। तो हार्डली मतलब बाकी पॉइंट्स तो मुझे लगता है आधे घंटे में कवर हो गया। उसके बाद वो हमें अदनान बीच पे वहाँ पे थोड़ी देर हम रुके, मतलब अराउंड आधे घंटे। वहाँ पे एक छोटा सा शॉप था जहाँ पे चाय कॉफ़ी ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिलता था, तो हमने वहाँ पे खाया। फिर हम शाम को वापस अपने होटल आ गए। जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ का जो ओनर था उसने ही हमें पैकेज बताया कि वाटर एक्टिविटीज़ और आइलैंड टूर वगैरह का। तो हमने जो पैकेज लिया उसमें कायाकिंग हमने लिया जो कि पर पर्सन 500 रुपीज़ का था, और स्नॉर्कलिंग 1500 पर पर्सन, स्कूबा डाइविंग 3500 पर पर्सन, और कलपति आइलैंड टूर प्लस ग्लास बोट दोनों मिलाकर हमें 7000 का आया। सो नेक्स्ट डे सुबह हमें स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग के लिए जाना था। तो मोस्टली अगर आप कहीं से भी ऐसे वाटर एक्टिविटीज़ के पैकेजेस अगर ले रहे हो तो आपके होटल से पिकअप और ड्रॉप वो इसमें इंक्लूडेड होता है, बट यहाँ पे वो आपको खुद का एक्सपेंस बेयर करना था। तो अगर आप कैब से जा रहे हो तो 500 रुपीज़ वन साइड का, तो आना जाना 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और अगर आप ऑटो से जा रहे हो तो 200 रुपीज़ वन साइड का, तो 400 राउंड ट्रिप। तो वो हमने अलग से पे किया जब भी हम वाटर एक्टिविटीज़ करने गए। तो पहले हम स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग करने गए, और ये जहाँ हम जा रहे हैं वो एक्सट्रीम जो अदनान बीच जहाँ पे था साउथ साइड में एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हमें कराया। तो इसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ इंक्लूडेड थे। तो फिर वो एक्टिविटी करके वापस हम अपने होटल आ गए, और उस दिन फिर हमारा और कुछ प्लान नहीं था, तो हमने उस दिन फिर आके रेस्ट किया।
सो नेक्स्ट डे हमारा स्कूबा डाइविंग था और ग्लास बोट प्लस कलपते आइलैंड का टूर था। तो पहले हम सुबह वही अराउंड 7-7:30 के अराउंड हम गए स्कूबा डाइविंग करने। स्कूबा डाइविंग का 3500 रुपीज़ था प्लस फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह सब लेके। और अगर आप नहीं कर पाए किसी रीज़न से, अगर आप करने गए और वहाँ पे इवन आपने पे करने के बाद भी अगर आपको नहीं, अगर आपसे हो पाया तो वो आपको 50% रिटर्न कर देंगे। तो फिर अब स्कूबा डाइविंग करने के बाद फिर हम वापस आए और लंच करने के बाद फिर हम कलपते आइलैंड टूर के लिए गए। और जो हमारा बोट था वो ग्लास बोट था, तो उसके नीचे से पूरा हमें जो भी फ़िश वगैरह या टोटर्स वगैरह बहुत अच्छे से दिख रहे थे क्लियरली। और फिर उसके बाद हम पहुँचे कलपते आइलैंड, जो कि बिल्कुल फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, वो बिल्कुल ही जंगल है। तो वहाँ पे थोड़ी देर हम घूमने और फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद फिर वहाँ से वापस आ गए। और रात को जब हम अपने बीच की तरफ गए तो ऐसा मैंने पहले कभी किसी बीच पे नहीं देखा था। पूरा ब्लू लाइट एक आपको बीच के जहाँ पे सैंड था वहाँ पे दिख रहा था। सो गूगल करने के बाद मुझे पता लगा कि इसे बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, जिसका मतलब बायो मीन्स लिविंग, सो लिविंग क्रिएचर जो लाइट प्रोड्यूस करता है। सो वहाँ पे बहुत टाइनी मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये तो वो लग रहा है क्या बोलते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट वापस बैंगलोर के लिए थी। तो जब हम एयरपोर्ट
पहुंचने में अराउंड 50-20 मिनट्स लगा। और आइलैंड पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप आइलैंड ऐसे भी वहाँ पे स्कूटी वगैरह भी रेंट कर सकते हो, जो कि आपको 200 रुपीज़ पर डे पे आएगा। और पेट्रोल वहाँ पे कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, तो पेट्रोल शिप से आता है, टैंकर में आता है, फिर वो टैंकर यहाँ पे पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अराउंड 140 या 150 का आपको लीटर आएगा यहाँ पे। तो पेट्रोल का वो अलग से आपको 150 या 200 चार्ज करेंगे, तो 200 रुपये स्कूटी का और आपको 150 रुपये मान लो पेट्रोल का। तो आप खुद से भी आइलैंड टूर वहाँ पे घूम सकते हो, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। सो जिस वक्त हम गए थे, अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जब हमने पता किया, तो वो अभी सीज़न नहीं था, अक्टूबर से सीज़न स्टार्ट होता है, तो बंगारम आइलैंड वगैरह उस वक्त क्लोज़ था। तो उसके बारे में मैंने बहुत सुना था, बट वहाँ पे हम जा नहीं सके बिकॉज़ वो क्लोज़ था उस वक्त। तो अगर आप प्लान कर रहे हो लक्षद्वीप का, तो आप अक्टूबर से मार्च तक के बीच में प्लान करो, बिकॉज़ अगर आप अक्टूबर के पहले जाओगे तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें क्लोज़ मिले। सो कमिंग टू द MMT रिव्यू, तो MMT से जो हमने होटल बुक किया था वो बहुत ही बेकार था, बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। जितना प्राइस हमने पे किया अराउंड 65,000 3 दिन का, तो वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। वहाँ के सर्विस भी अच्छे नहीं थे। तो अगर जैसे हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि नेक्स्ट डे वो आके पूरा रूम क्लीन करते हैं, मैट्रेस वगैरह चेंज करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं, बट कोई भी कुछ चेंज ना करने नहीं आया, कोई भी कुछ क्लीन करने नहीं आया। तो हमें फ़ोन करके बुलाना पड़ता था कि हाँ आप आके क्लीन कर दो। तो एक दिन उन्होंने क्लीन किया, नेक्स्ट डे फिर से उन्होंने कुछ क्लीन नहीं किया। तो उनका ऐसा कि जितनी बात आप बोलोगे तो ना ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो अगर इतने पैसे देने के बाद भी अगर ऐसा सर्विस मिल रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि आप कोई और होटल बुक कर लो rather than like बुकिंग समथिंग प्रीमियम फ्रॉम मैकनिंग टू लक्षद्वीप। अगत्ती आइलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इतना साफ़, इतना क्लीन वाटर, इतना क्लीन सैंड हमने आज तक नहीं देखा किसी भी बीच में। मतलब अंडमान में भी मैं बोलूँगा कि कुछ आइलैंड्स हैं इतने क्लीन, बट सारे आइलैंड इतने नहीं है जितना लक्षद्वीप है, बिकॉज़ ये अभी उतना ज़्यादा कमर्शलाइज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो अभी घूम लो, बिकॉज़ जब वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज और वहाँ पे होटल्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, तो फिर इसका भी हाल वैसे ही होगा। और इस आइलैंड पे 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये आपको बिल्कुल मालदीव्स वाला फीलिंग देगा, जैसे वो भी एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे भी अगर आप लक्षद्वीप ट्रैवल कर रहे हो तो ये पूरा 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और इस चैनल पे मैं और भी आगे ऐसे ट्रैवल के वीडियोज़ डालता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।